बैठो तो लोग इतना पीछे बैठता है ना। थोड़ा सा आगे बैठा करो। सवाल बनाया जी। सवाल बनाए हो? अपने से देखते हैं आप लोग मेहनत नहीं करते। एक एक सवाल बताना पड़ जा रहा। अब पूछते हैं तो पता ही नहीं बनाए हैं नहीं बनाए, कुछ नहीं बोलते हैं। बोलिए कहाँ तक बना है? कुछ सवाल हम छोड़े हैं, बना है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लेट a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और 1। फिर बना है ये किसी का? कितना आया? Then find the range of A। A का रेंज क्या हो? डिटर्मिनेंट ऑफ A। A देखिए अभी मैट्रिक्स लिखा हुआ, लेकिन ये रेंज पूछा है इसके डिटर्मिनेंट का। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। रेंज तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेंज चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 साइन थीटा और 1। ठीक है, डायरेक्ट भी आप तोड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको कुछ जीरो अगर बनता है तो बना लीजिए। जैसे पहला रो में अगर थर्ड रो को जोड़ दिया जाए तो 1 माइनस 1 जीरो होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये भी जीरो होगा, 1 1 2 तो 2 जीरो तो आ गया। तो आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए R1 को ही चेंज कर रहे हैं, R1 और प्लस R3। ये एलिमेंट को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि -1 अगर +1 में जुड़ गया तो ज़ीरो होगा, माइनस साइन थीटा में जुड़ गया तो ज़ीरो होगा, 2 जीरो ऐसे ही आ गया, 2 ही जीरो होगा, तीनों जीरो तो नहीं आएगा। अगर बराबर होता तो तीनों आ जाता, लेकिन बराबर
नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 केवल चेंज करें, R1 में R3 जोड़ दीजिए, तो 1 में -1 को जोड़ेंगे 0, साइन थीटा में माइनस साइन थीटा को जोड़े 0, और 1 को 1 से जोड़ देंगे तो 2 आ गया। बाकी दूसरा रो तीसरा रो वही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1, तीसरा रो भी सेम रहेगा और 1। अब तो हमको एक ही एलिमेंट को तोड़ना है, 2 तो 0 हो गया। चलिए इसको अब तोड़ दीजिए फर्स्ट रो के डायरेक्शन में। इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है यानी कि 2 लिए और 2 जहाँ पे स्थित है उस रो को और कॉलम को छोड़ दिए, तो पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा -1, माइनस साइन थीटा -1, फिर आपको 1 और साइन थीटा, ठीक है, बना 2, और ये माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, अच्छा रहने दो, इतना आ गया, माइनस नहीं आया, माइनस में आ रहा, नहीं आ रहा, अच्छा गलती लिखे है, ये माइनस था ना, ये माइनस, चलिए ठीक है, प्लस है, रेंज निकालो, 2 से -2 से 2 तुम्हारा कैसे, साइन थीटा का वैल्यू चलिए साइन थीटा का वैल्यू आप ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे, ये -1 से +1 के बीच में होता है साइन थीटा का, लेकिन जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसका जितने भी नेगेटिव वाला पार्ट है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में, ये साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो केवल साइन थीटा का बात हो रहा है। लेकिन जब इसको स्क्वायर किया जाएगा तो जितना भी नेगेटिव नंबर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। तो साइन थीटा -1 +1 के बीच में होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आता है, यह हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो वी नो दैट रेंज हमको निकालना, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन प्लस है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, रेंज का मतलब है इस पूरे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस पूरा का मान, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यही आया और इसका रेंज चाहिए, रेंज का मतलब है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक जाता है, अब उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2। अब उसमें क्या किया, +2 और है, तो सब में 2 को जोड़ दीजिए, तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 0 + 2, इसमें भी 2 को जोड़ दिए, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं सब में, और लास्ट वाला में भी 2 को जोड़ दिए।
ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू, और ये पूरा वैल्यू जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बिलोंग्स टू 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट और 4 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको रेंज है क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 4। नहीं, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 क्या बोल रही है? 1 + sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा। नहीं, 1 + sin स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बना है, आगे बढ़े। यहाँ से एक लाइन ये लिख लीजिएगा, ये रेंज है इंटरवल में। हो सकता है कि ऐसा नहीं दे के, रेंज तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसा दे दे आपको, ये रेंज लिखा हुआ क्लोज इंटरवल 2 to 4। आगे बढ़े जी। शनिवार को टेस्ट केवल मैट्रिक्स का है, ठीक है, और 27 तारीख वाला जो टेस्ट होगा रिलेशन, फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन और मैट्रिक्स सारा होगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ABC आर इन EP, ये दिया हुआ है, देन the value of then the value है value of this determinant x + 2 x + 3 x + 2a x + 3 x + 4 x + 2b x + 4 x + 5 x + 2c बराबर। समझिए क्या होगा, यही सवाल है इसका। ABC आपको AP में है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बना है। सवाल लिख लिए। देखिए, सिंस ये हम लोग को दिया हुआ है कि ABC आर इन AP, आर इन AP,
और 3 नंबर एपी में कब होता है? जब उसके बीच का डिफरेंस आपस में बराबर हो। तो ये जब एपी में है तो बी माइनस ए बराबर लिख सकते हैं सी माइनस बी, डिफरेंस बराबर हो गया। और यहाँ से आप बी वाला जो टर्म है एक तरफ ले आए, ये माइनस बी लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस, और इसको दाहिना तरफ ले जाइए सी प्लस ए, यानी कि 2b बराबर सी प्लस ए। जहाँ पे सी प्लस ए है वहाँ पे 2b आप लिख सकते हैं। अब जो है इसका वैल्यू निकालिए। लेट मान लिए सुविधा के लिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c। ठीक है। और ये जब दिया हुआ है कि पता है कि 2b बराबर c प्लस है, यानी कि ए बी सी ए पी में है, तो निश्चित रूप से इसका यूज करेगा वो। इसके बिना सवाल समझ लीजिए कॉमन चीज़ है कि नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन दिया है तो आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए c प्लस ए लाना पड़ेगा। तो c प्लस ए आएगा कैसे? अगर हम थर्ड रो को और फर्स्ट रो को जोड़ दें तो यहाँ पे c है, यहाँ a है, दोनों जुड़ जाएगा, c प्लस ए आएगा। और c प्लस ए को हम 2b लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमको पता चल रहा है कि आगे हमको क्या करना है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, c प्लस ए को देख लिए कि c प्लस ए लाना पड़ेगा रिज़ल्ट को यूज करने के लिए। तो c है तीसरा रो में और a जो है पहला रो में है। तो आप किसी एक रो को चेंज कर लीजिए, या तो तीसरा को या तो पहला को। तो पहला को ही चेंज कर रहे हैं, कैसे? r1 प्लस r3। ठीक है। a प्लस सी आ जाएगा इसमें, r1 को ही चेंज करें तो ये बनेगा क्या? चलिए r1 में r3 को जोड़ दीजिए, x प्लस 2 में x प्लस 4 को जोड़ दिए, क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे, x और x कितना? 2x, 2 और 4 6, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 6। फिर x प्लस 3 में x प्लस 5 को जोड़ दिए तो x और x 2x और 3 और 5 8, यानी कि 2x प्लस 8। फिर x प्लस 2a में x प्लस 2c को जोड़े तो x और x 2x हो गया, और प्लस 2a और प्लस 2c। ऐसा कीजिए, देखो 2x प्लस 2a प्लस 2c, इसको आप लिख सकते थे ऐसा, 2x यहाँ से 2 बाहर कर लिए, a प्लस c। ये जानबूझ कर लिख रहे हैं, नहीं तो पूरा का पूरा लिखना पड़ जाएगा। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x प्लस, केवल 2 को बाहर कर लिए हैं, a प्लस c को एक साथ ले आए, ताकि अगले स्टेप में हम रिज़ल्ट को यूज कर सकें। दूसरा रो वही रहेगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b। फिर x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए कुछ कॉमन है इसमें। कॉमन कितना है? 2 कॉमन है। 2 जो है बाहर निकलेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, इसमें भी 2 कॉमन है और ये दोनों में भी 2 कॉमन है। यानी कि पहला रो से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कॉमन 2। ये समझ में आया? इस टर्म को आप लिख सकते थे 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस टर्म को लिख सकते थे 2 इंटू एक्स प्लस 8, और यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस a प्लस c। समझे? तो ये 2 यानी कि पहला रो में 2 सब में है, 2 को बाहर कर लिए पहला रो से, तो ये होगा x प्लस 3, ये होगा x प्लस 4, ये हो गया x प्लस a प्लस c, दोनों से 2 निकल गया है।
फिर x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, बाकी जो है कहीं कोई चेंज नहीं है, x प्लस 2c, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस और a प्लस c का वैल्यू हम 2b डाल दिए, a प्लस c बराबर 2b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। बताइए वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, क्योंकि पहला रो और दूसरा रो क्या हो गया? इक्वल हो गया है। x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 2। और किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। ये बताए थे, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा। प्रॉपर्टीज एकदम याद रखना है। आगे बढ़े। अब इधर से मैक्सिमम सवाल जो भी बताएंगे सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल होगा। अब आगे से उसी तरह से ये सब, उसके पहले जो है बीआरए बोर्ड वाला चल रहा था। देखिए आगे बढ़े जी, लिख लिए सब। क्वेश्चन नंबर 9, में है, ये सब अपने से बनाइए। अब -a b c, a माइनस b और c, a b माइनस c इज इक्वल टू दिया हुआ है k a b c। फाइंड k का मान निकालना है। पूछा हुआ सवाल है, बनाइए। अब नया चीज़ हम कुछ भी नहीं बता रहे, जो प्रॉपर्टीज़ बता दिए हैं उसी पे अब चल रहा है। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा भी नहीं। आपको सोचना है, एलिमेंट देखकर प्रॉपर्टीज़ को लगाना है। कोई नियम नहीं है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ काम करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको बता दे। टोटल आपको 12 या 13 प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। आपको सोचना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगाएं या डायरेक्ट तोड़ दे, ये भी बताएं। कि कुछ समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को तोड़िए, वैल्यू श्योर मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तब, नहीं तो क्या है, टारगेट तो हमारा यही है कि एक रो या एक कॉलम का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाए। 0 हो जाएगा तो हमको तोड़ने में सुविधा होगा, यही हमारा टारगेट है। अगर 0 होता है तो ठीक है, नहीं होता तो डायरेक्ट हम तोड़ देंगे। ये आपको दिया हुआ है। क्या कुछ एलिमेंट को 0 बनाया जा सकता है? कॉमन एक ही बात है, तो सब में 1 - 1 ऐसे आ जाएगा। कॉमन भी ले सकते हैं। पहला कॉलम से ए कॉमन है, दूसरा कॉलम से बी कॉमन है, तीसरा कॉलम से सी कॉमन। कॉमन निकाला जा सकता है। चलिए, जब सोच लिए कि कॉमन लेना है तो ले लीजिए। वी टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम ए, दूसरा कॉलम से बी, तीसरा कॉलम से सी। बचेगा क्या? यहाँ से 1 जब
8 जब निकाल लिए तो -1 +1 फिर +1, यहाँ से b निकालनी है तो 1 -1 1, यहाँ से c निकालनी है तो 1 1 -1 बराबर KABC। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है, या तो डायरेक्ट तोड़िए और नहीं तो कुछ जीरो बना सकते हैं। अगर इस -1 में 1 को जोड़ दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि R1 को चेंज कर लीजिए, R1 और प्लस R3, ABC डिटर्मिनेंट ऑफ R1 चेंज होगा, पहला रो R1 में R3 जोड़ दीजिए, -1 में 1 को जोड़े 0, 1 और 1 2, 1 में -1 जोड़ दिए 0। अच्छा, दूसरा रो बिल्कुल सेम है, इसको भी चाहते तो चेंज कर सकते थे, लेकिन चलो उतना रहने दो, बराबर KABC। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है तो पहला रो के डायरेक्शन में तोड़ देंगे, एक ही एलिमेंट आपको लिखना है। तो ABC आ चुका है। टू का साइन क्या होगा जी? टू इस डायरेक्शन में तोड़े, 2 का साइन माइनस में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है तो माइनस यहाँ डाल दीजिएगा। माइनस जब भी डालिएगा तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दिए, 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इज इक्वल टू KABC। ये हो गया -2 टाइम्स ABC। इसको तोड़िए, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए -1, बीच में -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 बराबर KABC। ये -2 हो गया, -2 ABC इंटू -2 बराबर KABC। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 ABC इज इक्वल टू KABC, यानी कि K का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब आप ही लोग का सवाल बनाने वाला सब आ गया है। एक बार तो लोग असाइनमेंट बना के आता, इतना बताना नहीं पड़ता। सब तो लोग हार्ड कॉपी के चक्कर में मोबाइल नहीं देख रहा, यूट्यूब ये सब नहीं देखता का, मतलब मोबाइल साइड में रखे रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता। मोबाइल नहीं यूज करता तो लोग पढ़ने में सब तेज़ हो जाता, सब 2-4 घंटा जो मोबाइल यूज, सच में सब बेहतर हो जाता एकदम 100%। पढ़ाई नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल। कंसंट्रेशन ही नहीं बचा। पहले 2.25 घंटा 2.5 घंटा का क्लास मेरा चलता था, अभी 1 घंटा 1.25 घंटा में टाइम तो लोग देखते रहता है। यहाँ बोर्ड से ज़्यादा टाइम देखता वहाँ घड़ी पे कि कब छुट्टी होगा। आगे बढ़े। हाँ, कहे लास्ट में किसी का ना किसी का तो अंतिम क्लास हो, अंतिम क्लास तो किसी का होगा ना। किसका? आर स्क्वायर मैट्रिसेस of the same order।
अच्छा, सेम ऑर्डर क्यों लिखता है? सेम ऑर्डर लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, ऑर्डर सेम हो गया है। सच दैट, अच्छा सेम ऑर्डर, ऑर्डर दिया हुआ ये सेम ऑर्डर 3, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 एंड ए बी बराबर, ये आपको दिया हुआ 2i, बोलता फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बनेगा कितना आया? 4 इसका भी आया। ए का डिटर्मिनेंट दे दिया है और आपको बी का निकालना है। ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 और ए बी बराबर दिया हुआ है 2i। बोलता है बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? वी टेक डिटर्मिनेंट इन बोथ साइड्स। इसका डिटर्मिनेंट ले लिए और इसका भी डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिए। और ये प्रॉपर्टीज़ बताए थे कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अलग अलग टूट जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 2 का पावर n। क्यों? हाँ, ठीक। ये प्रॉपर्टीज बताए थे कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज ए नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए बराबर k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ e। जितना ऑर्डर होगा उतना स्केलर का पावर बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है यहाँ पे i और 2 जो है स्केलर, तो ये 2 का पावर ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो दे दिया था, ए और बी सबका ऑर्डर कितना था? 3, तो 2 का पावर 3 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2, बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये 8 हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरा लगता है कल ही बताए थे, 1 होता है चाहे जिस ऑर्डर का हो। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको जो डिटर्मिनेंट का 5वां प्रॉपर्टीज जो होगा यही होगा। When all the elements of a row or column is multiplied by a non-zero number k, then the value of new determinant is k times the original determinant। ये आपको 5वां नंबर प्रॉपर्टीज होगा और उसी को यहाँ अप्लाई किया। नोट में लिखा हुआ होगा ये वाला।
चलिए 11 नंबर बन जाएगा आप लोग का, छोड़ दे रहे हैं हम। सब सवाल तो पूछे, आगे बढ़ें। हो गया सबका? चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बन गया है। मतलब तुम ही सिर्फ बना के आए हो, बाकी जो बनाया ही नहीं, तो बनेगा कैसे? अच्छा 14 नंबर भी ये 13 नंबर भी बन गया होगा, 14 नंबर भी बन गया होगा, 15 बता दिए हैं, 16 12 नंबर जो है देख लो, क्योंकि ये पूछेगा सवाल। इफ़ A is an invertible matrix, ये दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 है जी, ऑर्डर 2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। बन जाएगा सबका? कितना है आंसर? 1/4। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही था नहीं, ये तो दे दिया है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स तो मिलेगा, और उसका इन्वर्स का डिटर्मिनेंट खोजा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 4, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वी नो दैट, डायरेक्ट अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि इसका इन्वर्स मिलेगा। देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये बता रहे हैं। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 बाई ये दिया हुआ है 4। हम वहाँ पे डायरेक्ट बताए थे कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये रिज़ल्ट ही आपको लिखा हुआ होगा। वहाँ पे हम ये करके नहीं दिखाए थे, प्रूफ नहीं दिए थे कि कैसे आता है, प्रूफ वही है। जितना भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताएं सबका प्रूफ है। प्रूफ आप लोग को नहीं पूछता इसलिए नहीं बताया। वही फिर बीएससी में जाइएगा सबका प्रूफ मिलेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यही सही था, लेकिन रिज़ल्ट याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर प्रोसेस से आइए।
अच्छा 16 नंबर बना है, कौन कौन नहीं बना ये बताओ। गूगल से देख देख के नहीं ना बना लिया सब्जी, ऐसा हो सकता है, होता है कि 29 ना, उसके पहले तो बताना पड़ेगा, सबको देखना है ना। आगे बढ़ें। हमको तो सबको बताना, बताए थे कि कॉपी पढ़ के चल जाइएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एक भी सवाल मतलब नहीं बनेगा, मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है। कोई भी, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो बताएंगे यहाँ तभी ना। वेयर A is a square matrix of order 2 है। सवाल इसका है फाइंड द sum of all possible values of k के जो भी मान आएगा उसका सम कितना आएगा। प्रॉपर्टीज पे सवाल है, सब ये सब पूछा हुआ सवाल अब बता रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। यही चीज़ आपको आजकल क्या कर रहा है, बिहार बोर्ड में हर साल सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा हुआ सवाल है 2 गो 4 गो डालते जा रहा है, वहीं से उठा के इसमें डाल देता है। इस बार भी डाला है, बहुत सारा क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड का वो बिहार बोर्ड में पूछ दिया। इस बार का क्वेश्चन बता रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि कोई बढ़िया टीचर अगर क्वेश्चन सेट कर दिया बिहार बोर्ड का तो वही स्टैंडर्ड पकड़ लेगा जो सीबीएसई बोर्ड में। जब तक जो है सब जैसे तैसे टीचर सेट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा। कहीं बढ़िया टीचर बैठ गए ना तो बस नहीं, डरा नहीं रहे हैं। पिछले साल हम बताए थे कि सरकार चेंज हो रहा है, इस साल जो है टाइट हो सकता है। और पटना में जो भी एग्ज़ाम हुआ लगभग जो है बिहार बोर्ड का बहुत टाइट एग्ज़ाम दिया। उधर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ जगह हो सकता है चोरी चलाओ, लेकिन पटना में बहुत टाइट एग्ज़ाम हुआ। पटना से बाहर सब जगह नहीं, कुछ जगह पे छूट मिला, तो कुछ भी हो सकता है। फिर सरकार चेंज हुआ है, हो सकता है पूरा टाइट एग्ज़ाम हो जाए। अभी जो है सरकार फिर से चेंज हुआ और कहीं टाइट एग्ज़ाम ले लिया पूरा का पूरा, क्वेश्चन भी अगर स्टैंडर्ड दे दिया, क्या कीजिएगा। यहाँ ये गारंटी थोड़ी दिया है कि हम हल्का ही पूछेंगे, ये गारंटी है कि सिलेबस से पूछेंगे। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं सब आपका सिलेबस में है, चाहे बिहार बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। चलिए क्या होगा इसका आंसर। ए का ऑर्डर आपको 2x2 का है और एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो आप तो जान रहे हैं कि ए जो है मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से गुना किया गया है और उसका डिटर्मिनेंट निकाला गया, तो वो स्केलर जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो ए का जितना ऑर्डर है उतना पावर बन जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले हम रिजल्ट को लिखे थे, तो ए का ऑर्डर आपको 2x2 का है, तो के जब बाहर निकलेगा तो के का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी नंबर होगा वो कट जाएगा,
1 बराबर के स्क्वायर, यानी कि के का वैल्यू क्या होगा जी, प्लस माइनस 1। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, यही सवाल पूछा था। तो के का दो वैल्यू आया, एक +1 दूसरा -1, और दोनों को जोड़िएगा तो 0। क्वेश्चन नंबर 17, आगे बढ़ें। हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 2 5 2 0 3 -1 1 0, फाइंड the value of determinant of 2 times a into a inverse। इसका वैल्यू क्या होगा, बना है ये कितना आया, 8 आया। देखिए कैसे बना है। ये देखिए तो सर प्रॉपर्टी से बना रहे हैं ना, तो अलग आ रहा है, माइनस में आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करें तो प्लस में आ रहा है 25 में। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है क्या, कौन नहीं, हम डिटर्मिनेंट लेके के का मतलब ए इनवर्स बराबर का यूज़ किया है। ए इनवर्स बराबर के ए दिया हुआ है ना, के का वैल्यू चाहिए। ऑर्डर आपका दिया हुआ है कितना, 2 क्रॉस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, -19 आया। अब बिना प्रॉपर्टी का कर रहे हैं तो 1/19 आ रहा है। नहीं, गूगल पे 1/19, गूगल पे 1/19 1/19 मेरा माइनस आया। -4 -15 -4 -15। प्रॉपर्टी से तो सही बना हुआ है। इनवर्स निकाल के देख लो, ठीक है। इसका 1/19 आना, इनवर्स निकाल के किया। इनवर्स निकाल के बना है ना, ठीक है।
तरीका तो यही सही है इन्वर्स वाला। लेकिन प्रॉपर्टी तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, इसको चेक करके बताएं। नहीं तो देखो यहाँ के स्क्वायर है ना, हाँ तो दोनों के स्क्वायर का दोनों प्लस तरफ माइनस किया है। दोनों तरफ किया है, तो जो वैल्यू जो है नेगेटिव आ रहा है उसका रूट जो है जब लेंगे तो वो तुमको इमेजनरी में भी जा सकता है। इसका जो डिटर्मिनेंट है नेगेटिव दे रहा है, इसलिए इन्वर्स लेके बना दिया है। जैसे के स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 19 दोनों आ रहा है ना। मेरा 19 आ रहा है, इसका प्लस 19, इसमें माइनस नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसेस से सही बनाया हुआ है, इन्वर्स निकाल के बनाया। अच्छा, इसको चेक करके बता देंगे। देखिए, एक तरीका है कि आप सबका ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो उसमें क्या होगा, लंबा होगा। आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इन्वर्स। डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया ये आपको है 2 इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ए का ऑर्डर आपको मालूम है 3x3 का है। ये समझ लीजिए कि एक मैट्रिक्स को दूसरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो 2, नहीं तो ऐसा करो, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये डायरेक्ट जो है इसका डेफिनेशन को यूज़ कर दिए, अब आसान हो गया। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, यानी कि 8 आ गया। ये समझे, ये सबसे शॉर्ट तरीका था, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ा। अब उसको निकालिएगा तो फिर लंबा होगा। ये सबसे आसान तरीका था, ऐसे बना लीजिए। समझे इसको। अब इसके आगे जो है बना के आइएगा आप लोग, ठीक है, और उसके बाद जो है बताएंगे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, और इसको बनाइएगा। उसके बाद जो जो नहीं बनेगा वो सवाल जो है बता देंगे। हाँ?